सन्नी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक धरती जैसे परिसर बना हुआ है, जहां तापमान -120 से 120 डिग्री सेल्सियस तक बदल होता है। फिर भी लोग वहां रहते ही हैं, काम करते ही हैं और अंतरिक्ष को समझते हैं। ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, जिसे हम स्पेस स्टेशन कहते ही हैं। 1998 में जब पहले मॉड्यूल लॉन्च किया गया था, तब इसका भार सिर्फ 20 टन था, लेकिन आज ये संरचना 420 टन से ऊपर पहुंच चुकी है। हर मॉड्यूल को 7.66 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट में फिट किया जाता है, जहां इसके हर बोल्ट और पैनल परफेक्ट वैक्यूम में जुड़ा होता है। ये स्टेशन पृथ्वी के चक्कर हर 90 मिनट में लगाता है और हर दिन 16 बार सूर्योदय देखा जाता है। इतना तेज घूमने के बावजूद इसमें माइक्रोग्रेविटी बनाई जाती है, जहां लिक्विड पानी गोल गोल बंद बनकर तैरता है और हर एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी कंडीशन में होता है। आप सोच कर देखिए, हर मॉड्यूल को स्पेस में जोड़ने के लिए रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जो 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से पैनल लगाते हैं। देश मिलकर इस स्टेशन को जोड़ने में जुटा है, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी एक साथ काम करते ही है। एक स्पेस स्टेशन की इंसुलेशन लेयर 10 सेंटीमीटर तक थिक होती है, जो माइक्रोमीटियोराइट्स के इम्पैक्ट से सुरक्षा देती है और रेडिएशन को 90 तक ब्लॉक करती है। इसे अंदर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय क्रू अपना रिसर्च निरंतर कर सके। यहाँ की ऑक्सीजन रिसाइकल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल फिल्टर्स से अलग करा जाता है और पानी को ह्यूमन वेस्ट से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हर लीटर पानी के प्यूरिफिकेशन में सिर्फ 2 वाट आवर एनर्जी लगती है, जो स्पेस में ऊर्जा बचाने के लिए अत्यंत जरूरी है। स्पेस स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सोलर पैनल्स है, जिनके सरफेस एरिया 2500 स्क्वायर मीटर तक होते ही है और ये 120 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते ही है। पैनल्स को पाइवोट सिस्टम पर लगाया जाता है, ताकि ये हमेशा सूर्य की दिशा में मुख रहे। जब रॉकेट इसके लिए मटेरियल लेकर जाते हैं, तो उनका पेलोड बेस सिर्फ 2 मीटर डायामीटर तक का होता है, जिसमें कॉम्पैक्ट मॉड्यूल्स फिट किए जाते हैं। हर लॉन्च मिशन की कॉस्ट $60 मिलियन तक होती है, जो सिर्फ प्रेसाइज प्लानिंग और टाइमिंग से ही सार्थक बन पाती है। जीरो ग्रेविटी में हर नट बोल्ट टाइट करना मुश्किल है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स मैग्नेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते ही हैं, जो इनर्शिया कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर चले ही हैं। ये टूल्स हर कंपोनेंट को बिना हिलाए फिक्स कर देते हैं, चाहे अंतरिक्ष में वाइब्रेशन कितनी भी हो। इस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट्स एकदम प्रेसाइज सेंसर्स पर चले ही है, जो लेजर गाइडेंस के जरिए स्पेसक्राफ्ट को 2 सेंटीमीटर एक्यूरेसी से डॉक करने देते हैं। अगर अलाइनमेंट गलत हो जाए, तो पूरा मॉड्यूल फिर से एडजस्ट किया जाता है, ताकि कभी भी लीकेज या इम्पैक्ट रिस्क न रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेशन के अंदर का प्रेशर बिल्कुल पृथ्वी जैसा 101 किलोपास्कल पर रखा जाता है, ताकि शरीर पर कोई स्ट्रेस ना हो। इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंस्ड मिक्सचर कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता है। हर क्रू मेंबर को 6 महीने तक माइक्रोग्रेविटी में रहने का ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां उन्हें वेस्टिब्युलर सिस्टम से अडेप्ट करना पड़ता है। वेटलेसनेस में खून ऊपर की दिशा से ही फ्लो करता है, जिसे काउंटर करने के लिए सक्शन सूट्स पहनाए जाते हैं। स्टेशन का हैबिटेशन जोन 388 क्यूबिक मीटर का है, जहां स्लीपिंग पॉड्स, गैली और साइंटिफिक लैब सबब जोड़े गए हैं। यहाँ रह रहे लोगों के लिए हर दिन का स्केड्यूल सेकंड तक फिक्स्ड होता है, ताकि कोई भी एक्सपेरिमेंट टाइमिंग से मिस ना हो। कम्युनिकेशन के लिए हाई फ्रिक्वेंसी बैंड 10 to 15 गीगाहर्ट्ज का उपयोग होता है, जिससे ग्राउंड कंट्रोल हर सेकंड टेलीमेट्री डेटा रिसीव करता है। डिले के बावजूद कमांड्स एग्जैक्टली 0.3 सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे स्मूथ कोऑर्डिनेशन बना रहता है। स्टेशन के आउटर शेल को अलग अलग एलॉय लेयर्स से ही बनाया गया है, जिसमें एल्यूमिनियम, लिथियम और केवलर मिक्सचर इस्तेमाल होता है। ये लेयर माइक्रोमीटियोरॉइड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है,
जिसे हर कोलिजन का इम्पैक्ट रेशियो 40 तक कम हो जाता है। हीट कंट्रोल के लिए रेडिएटर्स का नेटवर्क 160 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है, जो हर 30 मिनट में थर्मल फ्लूइड को सर्कुलेट करता है। ये फ्लूइड तापमान स्टेबिलिटी 0.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स सही काम करते रहते हैं। स्पेस वॉक्स के दौरान हर एस्ट्रोनॉट को 110 किलोग्राम के सूट में 8 घंटे तक काम करना पड़ता है। ये सूट मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट जैसा सिस्टम होता है, जिसमें ऑक्सीजन टैंक, को स्क्रबर और थर्मल कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है। रिसर्च मॉड्यूल्स में पॉलीमर्स, प्रोटीन क्रिस्टल और कॉम्बशन स्टडीज पर काम होता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में मोलिकुलर इंटरैक्शन बिल्कुल अलग होते ही है। इस रिसर्च का डेटा 1 गीगाबाइट पर डे तक ट्रांसमिशन होता है, जो ग्राउंड स्टेशन पर एनालाइज किया जाता है। स्पेस स्टेशन की लाइफ स्पैन लगभग 30 साल तक गिनी गई है, जिसके बाद मॉड्यूल्स ग्रेजुअली डिऑर्बिट किए जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। 2028 तक नए मॉड्यूल्स लगने की प्लानिंग चल रही है, जो इसे अगले पीढ़ी के अंतरिक्ष घर में बदल देगी। दोस्तों, आप सोचिए किस प्रकार मानव जाति ने धरती से ही बाहर एक स्थायी मंदिर बना लिया है, जहां साइंस और साहस दोनों एक संगीत जैसे मिलते हैं। ये स्पेस स्टेशंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान की सीमाओं को तोड़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है।